हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के। तो आप देख सकते हैं एक और नया टॉपिक लेके आए हुए हैं आपके सामने जो साइंस का है और ये क्लास 8 और 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हम इससे पहले सेल के बारे में बताए हुए हैं, सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, उसी से रिलेटेड है। सेल से ही चैप्टर से ही है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वैसा ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। वैसा ऑर्गेनिजम्स जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन के थ्रू हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशंस। दैट ऑर्गेनिजम्स, वैसे सूक्ष्म जीव या वैसे जीव, वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज, हम लोग अपने नेकेड आइज से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा किसका? माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे हम बता चुके हैं 3 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं और वीडियो नहीं डाले हुए, बट हम बता देते हैं। एक है तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग वायरस को देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं। और पुराने ज़माना में जो सबसे पहले इन्वेंशन हुआ, खोज किया था साइंटिस्ट, वो था सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए हम आगे बताते हैं आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 टाइप्स होते हैं। एक ही वीडियो में सारा मिल जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आपको सारा चीज़ें समझ आ जाएगा। यहाँ पे 5 टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले है तुम्हारा बैक्टीरिया। सबसे पहले है बैक्टीरिया, सेकेंड में है तुम्हारा फंगी, थर्ड में है वायरस, फोर्थ में है प्रोटोजोआ और 5 में है एल्गी, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? कीटाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं कीटाणु। दे आर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया है, हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे हाथों में प्रेजेंट है, फेस में प्रेजेंट है कि नहीं। एवरीवेयर क्या है? कौन प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसीलिए मोस्ट कॉमन है ये। दे फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। दे आर वेरी स्मॉल सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको भी हम नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स यही क्या करता है? हमें बीमार करने में मदद करता है। और लेकिन बैक्टीरिया का यूज़ है, हम अगला वीडियो में डालेंगे, हार्म और यूज़फुल, मतलब कि कौन से बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है, तो वो हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दे आर वेरी स्मॉल सिंगल ऑर्गेनिजम्स, एकल सूक्ष्म जीव है, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, और इसको भी 4 ग्रुप में बांटा गया है। इस बैक्टीरिया को भी 4 ग्रुप में बांटा गया। हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है कोकी। कोकी क्या है? तुम्हारा राउंड शेप का दिखता है, गोल शेप का दिखता है, इसको बोलते हैं कोकस, इसको बोलते हैं कोकस। बैसिली रॉड शेप का होता है, जिसको बोलते हैं बैसिलस। वाइब्रियो तुम्हारा कर्व्ड शेप का रहता है, जिसको बोलते हैं वैब्रियम। और स्पाइरल शेप का रहता है, जिसको बोलते हैं स्पाइरलियम। ये 4 टाइप हैं तुम्हारे बैक्टीरिया के। अब आते हैं सीधा फंगी में। फंगी क्या है? फंगी ईकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, वो ईकैरियोटिक सेल है, मतलब न्यूक्लियर। ग्रीन एंड व्हाइट फल्फी लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फंगस। आपने अचार देखा होगा, है कि नहीं? व्हाइट कलर के फंगस लग जाते हैं, ऊपर लगते हैं, लगते हैं कॉटन की तरह, वही एक्चुअल में फंगस है। आप ब्रेड में देखे होंगे ग्रीन कलर का मॉल्ड्स हो जाते हैं, वही आपका फंगस है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ग्रीन एंड व्हाइट फल्फी लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फंगस। ब्रेड मॉल्ड्स इज कॉल्ड राइजोपस। ब्रेड का जो ब्रेड मॉल्ड हो जाता है ना, जो फंगस लगते हैं, उसका नाम क्या है? राइजोपस लगता है। हम कल सभी का नाम पूछेंगे आप लोगों से, ये सारी चीज़ें, इसीलिए ध्यान सुन लो, वरना फिर हम कल लगाएंगे एकदम स्टिक। इसीलिए एकदम ध्यान से सुनो मेरी बातों को, कल हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं फिर। ग्रीन एंड व्हाइट फल्फी स्ट्रक्चर जो अचार में पाया जाता है, व्हाइट फल्फी स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं फंगस। और ब्रेड में जो ग्रीन कलर का रहता है ना, देखे हो रोटी में 2 दिन का रोटी या ब्रेड देखे होगे 4-5 दिन यदि हो गया हो, तो ग्रीन कलर का फंगस जो दिखता है, एक्चुअल वो किसका नाम क्या है? राइजोपस नाम है, ठीक है। दे मेक ऑन फूड, ये खुद खाना बनाता है, हमको पता है। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं? स्वयं पोषी किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाता है। विषम पोषी किसे कहते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड है। विषम पोषी मतलब हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे ये अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स है। दे डिपेंडिंग ऑन डिकेइंग मैटर फॉर न्यूट्रिशंस, मतलब डेड और डिकेइंग पे ये डिपेंडेंट है, मतलब मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए से वो न्यूट्रिशंस लेता है ये फंगस, ठीक है। राइजोपस एंड पेनिसिलिन आर द एग्जांपल ऑफ फंगी। ये 2 एग्जांपल्स है तुम्हारे, राइजोपस और पेनिसिलिन।
अब आते हैं वायरस। वायरस क्या है? वायरस भी हर जगह पाया जाता है, ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह वायरस है। वायरस आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं वायरस, बहुत स्मॉल छोटे होते हैं। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ता है। बैक्टीरिया से भी छोटा, सबसे छोटा होता है वायरस। यस, ये जान लो, अब पूछेंगे क्वेश्चन। वायरस सीन बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बोल दिए। दे कैन लीव प्लांट्स, ये कहाँ रहते हैं? प्लांट्स में रहते हैं, एनिमल्स में रहते हैं, बैक्टीरिया में भी रहते हैं प्रेजेंट ये वायरस। वेन वायरस इंटर, जब हमारे अंदर वायरस इंटर हो जाता है तो ये मल्टीपल फोटोकॉपी करने लगता है। 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64, ऐसा करना स्टार्ट करता है, एकदम तुरंत मिनटों में स्टार्ट करता है मल्टीपल कॉपी करना। तो ये बहुत डेंजरस होता है वायरस। तो ये था वायरस। प्रोटोजोआ, दे आर फाउंड इन वाटर बॉडीज। प्रोटोजोआ वाटर बॉडीज पाया जाता है, जैसे अमीबा, पारामीशियम, ये सब क्या है? वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है? सिंगल सेल होते हैं। ये कौन से सेल होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। एल्गी, ये इसको सिंगुलर में बोलते हैं एल्गा। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन लेक एंड पॉन्ड, ये भी एक्वस है, मतलब पानी में पाया जाता है। और ये सिंगल सेल हैं, और कुछ सिंगल सेल भी है, कुछ मल्टी सेल भी है। जैसे कि एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास, ये सिंगल है। अस्पायरोगारा ये तुम्हारा मल्टी सेल है। मल्टी मतलब एक सेल से ज़्यादा, मतलब कि क्या, एक से ज़्यादा बना हुआ है ना, वो इसमें क्या होता है? एक से अधिक सेल है, और जिसमें एक सेल है वो यूनिसेल, इसमें एक से अधिक सेल है वो मल्टी सेल है। तो यही है पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लीजिए आप, और इसको लिख लीजिएगा। तो यही है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।